सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो आज हम आपको वीरवार के दिन एक बार फिर से दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जो कि सुनार की सांबा में यह मंदिर स्थित है। और यहीं पर मां बगलामुखी जी भी विराजमान है। जिस तरह से यहां पर श्री नरसिंह भगवान जी तो विराजमान है, हम यहां से कई बार आपको श्री नरसिंह भगवान जी के भी दर्शन करवाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहां से हम आपको हर वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के दर्शन करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, मां बगलामुखी जी जो कि एक बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का, और 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। तो आप दर्शन करें मां बगलामुखी जी के और पुण्य के भागी बने। हमारा मकसद ये रहता है कि जो लोग मंदिरों में आते हैं, माथा टेकते हैं, वो तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जो नहीं आ पाते उनको हम अपने चैनल के माध्यम से घर बैठे ही दर्शन करवाते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थलों से, भगवान के, देवी देवताओं के। उसी को लेकर हम सोमवार के दिन महादेव जी के दर्शन कराते हैं, मंगलवार के दिन मां चिची माता जी के दर्शन कराते हैं, और वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के दर्शन कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मां बगलामुखी जी का सुंदर स्वरूप आप देख रहे हैं। मां बगलामुखी जी जो कि यहाँ सुनार के मंदिर में विराजमान है, और हिमाचल का जो बनखंडी का जो पवित्र दरबार है मां बगलामुखी जी का, वहीं से मां बगलामुखी जी की जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, वहीं से स्पर्श करवाकर यहां पर माता रानी को विराजमान किया गया है प्राण प्रतिष्ठा करके। और यहां पर आप देख रहे हैं कि पीले चोले में मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है। मां बगलामुखी जी को पीला रंग काफी जो है वो पसंद है, पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले वस्त्र जो वो पहना जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। और ये चीज मैं दावे से कह सकता हूं, कहते हैं कि अगर किसी को कोई रोग बीमारी है, दुख तकलीफ है, या किसी परेशानी से जूझ रहा है कोई व्यक्ति, तो वो सच्चे मन से मां बगलामुखी जी का नाम ले, वो सच्चे मन से मां बगलामुखी जी की पूजा करे, तो उनकी सारी तरह की दिक्कत परेशानियां, रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अगर किसी का कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें भी कहते हैं कि नतीजे जल्दी आता है, और इसी के साथ उस केस में कहीं ना कहीं आपको विजय हासिल होती है। तो ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और हमने कई ऐसे श्रद्धालु से बात की है जो किसी परेशानी में रहे हैं, या कोर्ट कचहरियों के चक्कर में रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्करों से राहत मिलती है, परेशानियों से राहत मिलती है। ये इतना सच्चा शक्तिशाली माता रानी का स्वरूप है। लेकिन सच्चे मन से आप मां बगलामुखी जी को याद करें, मां बगलामुखी जी आपकी दुख तकलीफों को जरूर हरेंगी, आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो वीरवार के दिन हम यही कोशिश करते हैं कि आपको मां बगलामुखी जी के भी दर्शन जरूर कराएं, क्योंकि सनातन की यही खूबसूरती है, हम सनातन को आगे तक लेकर जाएं, सनातन का प्रचार करें। सनातन जो कि अनादिकाल से चलता आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म की जाए। और उसी को लेकर हम सनातन के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आपको भगवान के, देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और माता रानी जो है सबके बिगड़े कार्य संपूर्ण करे। लेकिन आपको बता दें कि हवन की प्रक्रिया भी की जाती है। जैसे आप हिमाचल के बनखंडी के पवित्र दरबार में देखते हैं, मां बगलामुखी जी के दरबार में वहां पर हवन होते हैं, अलग अलग तरह के, मीठा, कड़वा। तो यहां पर भी आप आए सुनार की मंदिर में, यहां पर भी आकर हवन वगैरह कराएं, आपके ग्रह शांत होंगे, आपके घरों के अंदर सुख समृद्धि आएगी, आपके घरों के अंदर से, आपके आसपास से गलत चीजें जो है वो दूर हो जाएंगी, और आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। घरों के अंदर कला क्लेश, दुख तकलीफें जो है वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए आप हवन भी कभी करवा के देखिए, आपको 100% जो है वो इसका लाभ जरूर होगा। तो मैं मां बगलामुखी जी से प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि सबके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। आज के दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के, तो आप सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं। तो जो इस मंदिर में आना चाहते हैं, वो इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करें, और यहां पर आप आकर आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि जब आप भगवान को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मकता यानी गलत चीजें दूर होती है, और सकारात्मकता आती है, अच्छी चीजें आती हैं, आपके दिमाग में ऊर्जा का संचार होता है। ये इतना शक्तिशाली प्रभाव होता है आपकी बॉडी के अंदर, जब आप सच्चे मन से भगवान को, देवी देवताओं को याद करते हैं। तो मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद, मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं। सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। फिलहाल के लिए ऋषि को जुड़िया, जीके मीडिया के लिए जय माता दी।